नमस्कार, आप द न्यूज़ गैलरी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से लेकर है। किसान आंदोलन में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं और हम सभी के लिए चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि जिस देश में किसान और युवा अगर सत्ता नशीब सरकार से खुश नहीं है तो समझ लीजिए कि उस देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। किसान आंदोलन में जो कुछ भी हो रहा है, किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप सभी देख रहे हैं, लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ज़रा सर आज हम इस पर चर्चा करना ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और सबसे बड़ा इसमें सवाल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नहीं है, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए है कि उनकी सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से भयावह विरोध देखा है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, किसानों ने जिस तरीके से विरोध किया है शांतिपूर्ण तरीके से, उसको देख करके कोई भी आदमी, कोई भी शख्स नज़रे को नहीं चुरा सकता है, मुँह नहीं मोड़ सकता है। संजीव बालियान गए हुए थे, सभा को संबोधित कर रहे थे किसान नेताओं के बीच में उन्हें समझाने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ से कहा गया कि तुम बिको मत। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे 80-85 साल के उम्र के एक बुजुर्ग किसान जो खुद से खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, वो खड़े होकर के हिम्मत करके और उन्होंने कहा कि तुम बिको मत, सरकार के गलत नीतियों में सरकार का साथ न दो। इस तरीके के और भी कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया उनके लिए। उसके बाद उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे जब संजीव बालियान वहाँ से लौटने लगे तो उन्होंने कहा कि 10 लोगों के मुर्दाबाद के नारे लगा देने से कोई मुर्दाबाद नहीं हो जाता है। तो उनसे बड़ा सवाल है कि वो इस गलतफहमी में मत रहें कि 10 लोग हैं या भीड़ को इकट्ठा किया गया है। आप कपूरथला की वीडियो को देख ही रखे होंगे। कपूरथला में ड्रोन से वीडियो लिया गया, जैसे जैसे ड्रोन ऊपर की ओर बढ़ता गया, हाई एलिवेशन पे जाता गया, वाइड रेंज शॉट्स में फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर होना जैसे जैसे शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि एक लाइन से खींच गई। एक तरफ सफ़ेद रंग में लोग बैठे हैं और एक तरफ पीले रंग में लोग बैठे हैं। जो सफ़ेद और पीला है वो दो चीज़ों का प्रतीक था। सफ़ेद रंग में जो है वो पुरुष किसान लोग बैठे थे और पीले रंग के दुपट्टा या साड़ी पहनकर महिलाएं बैठी हुई थी। इतना बड़ा भीड़ को देख करके कोई अगर ये कह दे कि इकट्ठा किया गया है तो शायद वो चीज़ों से मुंह मोड़ रहा है। जैसे आप कोई मूर्ख के बारे में सुने ही होंगे कि वो अपने सर को रेत में ढक देता है और उसको लगता है कि आपदा खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बेशक ही चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे बड़ी खबर की ओर। आज एक छोटी सी ही शुरुआत है, बट ये शुरुआत बहुत ही भयावह है और बहुत ही दुखद है। और अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इस तरीके का शुरुआत हो रहा हो किसान आंदोलन में तो हमारे देश में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर कोई भी प्रोपोगेंडा फैला रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ये बात कह रही है कि हमारे देश में सब कुछ ठीक है, तो वो अपने आप को ही धोखा दे रही है, वो सरकार को ही धोखा दे रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान खुद ट्रॉली से अपने फसल को जोतता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बतलाना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो किसान मेहनत मशक्क़त करके फसल को उगाते हैं, अगर वो अपनी फसल को जोत रहे हैं तो समझ जाइए कि वो लोग कितने हताश, निराश, नीरस हो चुके हैं। उन तमाम किसानों से अपील है कि आपको हताश, निराश और नीरस होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का आप कदम मत उठाइए। किसान के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश टिकैत ने भी अपने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि इस तरीके का काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था, कृपया ऐसा काम मत करो। सभी लोग चिंतित हैं। हमें यकीन है कि अगर वो वीडियो देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री देखेंगे तो वो भी ज़रूर चिंतित होंगे कि किसान मेहनत से फसल को उगाता है और बाद में उसी फसल को वो ट्रालियों से जोत देता है, अपने ट्रैक्टरों से। उसे बेचना वो मुनासिब नहीं समझता। तो ये काफ़ी सारे सवाल थे जिन पर चिंतन मंथन करना ज़रूरी है। सोचना भी चाहिए कि इस तरीके का जो घटना घट रहा है किसान आंदोलन में, इसके अलावा काफ़ी खूबसूरत सी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तो ये सब कुछ जो है वो किसी आने वाले समय में बड़े बदलाव की ओर तो इशारा नहीं है। ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करना हमें नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के लिए मान्य होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन से रिलेटेड ही अगली खबर है। अगली खबर ये है कि गृह मंत्री ने अपने तमाम सांसदों को दोहरा दिया है कि जाओ और जा करके किसान नेताओं से बात करो, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ, लेकिन उसमें विफल साबित हो रहे हैं। किसान आंदोलन को ख़त्म करने की भी पुरजोर कोशिश की गई, इससे कोई नकार नहीं सकता है
26 जनवरी को जो लाल किला पर हुआ उससे भी किसान आंदोलन को जोड़ा गया। फिर पुलिस की तैनाती कर दी जाती है गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, फिर लाइट काट दिया जाता है, फिर सड़कों को तोड़ दिया जाता है, खड्डे कर दिया जाता है। ये जो कुछ भी घटना आला अधिकारियों के द्वारा किसी के इशारे पे अंजाम दिया गया हो, कोई भी बुद्धिजीवी प्राणी इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसमें कितना दम है इसका आप अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसान आंदोलन कायम है। किसान नेता अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। 3 महीना होने को जा रहा है और किसान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार को अब भी ये गलतफहमी है कि आंदोलन खत्म हो चुका है, तो वो इस गलतफहमी का शिकार न हो और साथ ही साथ कोई भी नीति या नियम का पालन और लागू होना कहा जाता है कि उस राष्ट्र के समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्र के समृद्धि को, राष्ट्र के लोगों को हित में रख कर के भी किसी भी नियम को बनाया जाता है। तो ये किस तरीके के नियम हैं जहाँ एक तरफ किसान सड़कते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार युवा सड़कते हैं, तीसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, लेकिन फिर भी लोग खामोश हैं। अगर अब भी आप खामोश हैं, यकीन मानिए कि संविधान आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि संविधान की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सवाल पूछना ज़रूरी है। हम किसी के प्रवक्ता बन जाएं, हम किसी का भी प्रचार प्रसार करें, हम किसी के साथ भी जुड़ जाएं या हम किसी के भी विचारों से प्रभावित हो, लेकिन हमारे अंदर सही और गलत के बीच का फासला तय करने की मादा होनी चाहिए। सच को सच और गलत को गलत कहने का हिम्मत होना चाहिए।